पाक फौज को जो है वो हर तरफ से मुसलसल क्रिटिसाइज किया जाता है, उनके हर अच्छे काम को भी और हर दूसरी चीज को जहां पर वो फौज दुरुस्त भी हो उसमें भी जो है वो कीड़े निकाले जाते हैं। जो वजीर इत्तलात हैं पंजाब की उज़्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने एक बयान के जरिए बाकायदा तौर पर इस चीज की तरफ इशारा किया है कि इसी तरह बुलवाइयों को माफ किया जाता रहा, इसी तरह से जो है आम माफियां दी जाती रही तो फिर 9 मई जो है वो होता रहेगा और इसे आप हुकूमती बयान ही कहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सूरत, कोई भी इंसान जब जुर्म करता है तो जब वो सजा भुगत ले तो ये नहीं हो सकता कि आप उसको जो है फांसी पर लटका दें। हो सकता है कि इमरान खान को जो है वो 2025 में ही रिहाई मिल जाए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो किसी भी सूरत में हमारी खास तौर पर गवर्नमेंट जो है वो नहीं सह पाएगी। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19 वर्कर्स को पाक फौज की जानिब से आम माफी का ऐलान किया गया है, उस वक्त से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में एक भूचाल सी की कैफियत है। और ख़ास तौर पर आज जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की उज़्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने एक बयान के ज़रिए बाकायदा तौर पर इस चीज़ की तरफ इशारा किया है कि अगर इसी तरह बुलवाइयों को माफ़ किया जाता रहा और इसी तरह से जो है आम माफियां दी जाती रही तो फिर 9 मई जो है वो होता रहेगा। ये सबसे बड़ी एक बात है कि जिसको आप किसी भी सूरत में रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बयान जो है ये पंजाब की एक किस्म की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानब से आया है और इसे आप हुकूमती बयान ही कहेंगे। लेकिन कैसी बात है कि ये जो लोग बेचारे इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये ऑलमोस्ट 20 महीने तक सजाएं काट चुके थे और तकरीबन कोई 3 से 4 महीने, क्योंकि ये 2-2 साल जो है इनके ऑलमोस्ट इनकी सजा बनती थी, तो तकरीबन 3 से 4 महीने एक अच्छे जेस्चर के तौर पर मेरे ख्याल में पाक फौज ने, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सूरत, कोई भी इंसान जब जुर्म करता है तो हर जुर्म की एक सजा होती है, तो जब वो सजा भुगत ले तो ये नहीं हो सकता कि आप उसको जो है फांसी पर लटका दें। और अगर आपने शुरू से लेकर अब तक, मैं कहता हूं कि पाक फौज को जो है वो हर तरफ से मुसलसल क्रिटिसाइज किया जाता है, उनके हर अच्छे काम को भी और हर दूसरी चीज को जहां पर वो फौज दुरुस्त भी हो उसमें भी जो है वो कीड़े निकाले जाते हैं। लेकिन अपनी कौम के साथ, अपनी ही अवाम के साथ इतना जो सर्द रवैया है वो किसी भी सूरत में मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं रखा जा सकता। तो नो डाउट ये फौज ने एक अच्छे जेस्चर के तौर पर और सिर्फ इस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अगर 19 लोगों को 3 से 4 महीने की अगर माफी दे दी है तो इसमें मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ऑलमोस्ट 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिसका जितना जुर्म बनता है या जिसने जितना जुर्म किया है उसको उतनी ही सजा मिलेगी। जबकि दूसरी जानब आप ये देखें कि मैं हालांकि इस चीज के ऊपर बिल्कुल बबांगे दहल कहूंगा कि जो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं किसी भी सूरत में जो है वो इन डाकुओं से जो है मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं तालिबान या दहशतगर्दों के साथ तो बैठ जाऊंगा लेकिन इनके साथ कभी नहीं बैठूंगा। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की ज़ाती ख्वाहिश पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं हुकूमत से बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। और जो शुनीद है, बहुत सारे लोग जो हैं अब इस हवाले से बातें करना शुरू हो गए हैं कि हो सकता है कि इमरान खान को जो है वो 2025 में ही रिहाई मिल जाए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो किसी भी सूरत में हमारी खास तौर पर गवर्नमेंट जो है वो नहीं सह पाएगी। तो बहरहाल इसके हवाले से, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक शर्त रखी है मुज़ाकरात में, वो सबसे पहले यही है कि 9 मई और 26 नवंबर जो एक 26 तारीख का जो वाक़या था उसके ऊपर जो है वो एक बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन जो है बनाया जाए, जबकि दूसरी जानब तमाम जो सियासी कैदी हैं उनको जो है रिहा किया जाए। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर हुकूमत की जानब से ये कहा जा रहा है कि जी इनको हर सूरत में जो 5 साल है मुकम्मल करने की एक किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गारंटी दे। आप अंदाजा कर सकते हैं इस चीज से कि चीजें किस तरह बढ़ रही हैं। बहुत जल्द हो सकता है कि इमरान खान को जो है वो सेफ एग्जिट दे दिया जाए, हो सकता है कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि अगर इमरान खान को इस तरह रिहा किया जाता है तो उन्हें बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए।
तो बहरहाल देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पाक फौज भी इस मुल्क की है, और ये जो जिन्होंने भी जुर्म किया है, जिन्होंने भी जो जो एक किस्म के आप समझ लें कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं या किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, तो उनको ज़ाहिर बात है कि आप पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक ही सजाएं दे सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप बाकायदा तौर पर देखें, यही चीज़ है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी बातें करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या कारकुनान ऐसी बातें करें कि अब तो जी 9 मई बार बार होगा, तो फिर उसको जो है अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं, तो जिस तरह आज उज़्मा बुखारी साहबा ने ये इरशाद फरमाया है कि जी फिर 9 मई तो जो है वो बार बार होगा, तो इसका मतलब है कि कल कलाम को अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से फेडअप होती है, तो फिर इसका मतलब है कोई भी जमात अब इसको जो है एक तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट करेगी। तो बहरहाल ये इस तरह का तर्ज अमल किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने जितना जुर्म किया है उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। और किसी भी सूरत में आप देखें कि आज तक आप अवाम के जहनों से, अवाम के दिलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की अगर मोहब्बत को नहीं मिटा सके, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी नहीं मिटा सकेंगे। आप उनके जो कारकुनान रिहा हो रहे हैं, आप उनके जोश देखें, उनकी बातें देखें, उनका एक वलवला देखें और वहां पर उनकी बाकायदा नारेबाजी देखें, तो फिर आपको ये एहसास होगा कि ये लोग जो हैं इतनी आसानी से कभी भी हार नहीं मानेंगे। और ये हमारे ही पाकिस्तानी हैं, हमारे अपने लोग हैं, तो इनको किसी भी सूरत में आप ऐसा नहीं हो सकता कि जो इमरान खान की बात करे, जो इमरान खान के हक में बोले, तो उसको जो है फांसी पर लटका दिया जाए। हाँ, जो कोई शख्स भी जुर्म करे या जुर्म करता है तो उसको उसके किए की सजा मिले, ना कि उसको सिर्फ इस बात के ऊपर उल्टा लटका दिया जाए कि वो इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहा है या इमरान खान के हक में बात कर रहा है। तो इस तरह के जो रवैये हैं वो किसी सूरत भी नहीं होने चाहिए। और कोई भी सियासी पार्टी देखें, कल कलाम को इमरान खान साहब या उनकी पार्टी जो है अगर इसी तरह से दूसरी पार्टी के हक में कोई बोलने वाला बंदा हो तो उसके साथ ये सलूक करेंगे, तब भी हम इसी तरह बात करेंगे। तो बहरहाल ये पाक फौज ने एक अच्छा इकदाम किया है, एक वेल जेस्चर के तौर पर एक बेहतरीन, मैं कहता हूं कि इंतहाई दानिशमंदाना इकदाम है। और क्योंकि ये कौम अपनी है, ये लोग अपने हैं, और अगर पाक फौज जो है, मैं कहता हूं कि उसने बड़ी अच्छी रीत डाली है और ये एक अच्छा आगाज है। ये वो आइस है जो एक किस्म का कहते हैं ना कि आइस जो है वो बर्फ पिघलनी चाहिए। तो आप पाक फौज ने एक किस्म का या एक किस्म का अपने इस मुल्क के सबसे बड़े इदारे ने अपनी तरफ से एक बेहतर और मस्बत आगाज किया है। तो अब दूसरी जानब ये जिस तरह से पाक फौज के खिलाफ एक मुसलसल, एक इंतहाई बेहुदा और इंतहाई घटिया किस्म की कैंपेन चलाई जाती है, इसको भी फिल फॉर स्टॉप करना होगा। और अगर इदारा आपके लिए एक अच्छे और पॉजिटिव जो साइंस दिखा रहा है, तो आपको भी चाहिए कि अब खास तौर पर पाक फौज को जो है वो थोड़ा सा बख्शें और उनके हवाले से इस तरह की घटिया और मजमूम कैंपेन का हिस्सा मत बने। तो बहरहाल जी, मैं इसको इस कंक्लूजन पे बात खत्म करूंगा कि ये वो काम है जो कि मेरे ख्याल में पाक फौज को शुरू दिन से कर लेना चाहिए था। और कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, तो अब भी आगे जो मैं कहता हूं कि इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, इस मुल्क के आम आदमी की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए जो जो इकदाम उठाने चाहिए वो उठाए जाएं। और ख़ास तौर पर अगर देखें, अगर अवाम की कसीर तादाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर मैं कहता हूँ कि ईजी फील करती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर अगला इक़्तिदार मिलता है तो मेरे ख्याल में किसी को भी इस हवाले से किसी तरह की भी रुकावट जो है वो नहीं खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि अवाम ही सुप्रीम है और अवाम ही जो है मैं कहता हूँ कि इस मुल्क की असल हुक्मरान है। तो बहरहाल जी, ये पाक फौज ने अच्छा इक़दाम किया है, लेकिन जिस तरह से आज उज़्मा बुखारी ने बात की, मैं कहता हूं कि इंतहाई नेगेटिव बात है। और इस तरह की बातें जो हैं, अब जब एक शख्स या कोई भी जो लोग हैं अगर अपनी सजा पूरी कर चुके हों या अपनी सजा काट चुके हों, तो ये नहीं हो सकता कि उनको फांसी पर लटका दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।